ईदगाह में हुई नमाज अदा, गले मिलकर दी ईद की बधाई। देश में अमन चैन, भाईचारे के लिए की सामूहिक दुआ। विगत 1 माह से चल रहे पवित्र माह रमजान का आज सोमवार को ईद की नमाज अदा करने के बाद समापन हुआ। मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान में मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे माह 30 रोजे रखे एवं नमाजों के साथ विशेष नमाज तरावी अदा कर अल्लाह की इबादत की। आज 30 रोजे होने पर चांद देखने के बाद शहर में ईद मनाई गई। ईदगाह में सुबह 9 बजे ईद की नमाज शहर मुफ्ती रिजवान ने अदा कराई। इस मौके पर हरदा व आसपास के लोगों ने ईदगाह में इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुफ्ती रिजवान साहब ने देश में अमन चैन, खुशहाली और कामयाबी, भाईचारे के लिए सामूहिक रूप से दुआ एवं नमाज के दौरान नबी करीम की सुन्नतों पर अमल कर उनका मोहब्बत, भलाई व भाईचारे, आपसी मोहब्बत, गरीब कमजोर की मदद करने के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की बात कही। उसके बाद सभी मुस्लिम बंधुओं ने आपस में एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही नगर की मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। जिला प्रशासन ने त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए व बड़े वाहनों के लिए रूट भी डाइवर्ट किया। ईद मिलन समारोह में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े कंप्लीट होने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है, तो आज वही मौका था ईद उल फित्र का। इस मौके पर ईदगाह में और शहर में कई जगहों पर मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। इस मौके पर जो गरीब मुसलमान हैं और जो हमारे शहर के इलाके के गरीब लोग हैं, उनको सदका बांटा गया, उनको दान दिया गया और साथ में ईद की नमाज़ अदा की गई। ईद की नमाज़ में सभी लोगों को ये बात समझाई गई कि ईद का जो पर्व है, ये पर्व मोहब्बत और ख़ुशी का पर्व है। इस पर्व को मनाने में हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत खुशी के साथ मिलें और जो लोग ज़रूरतमंद मोहताज हैं उनकी खूब मदद करें और हमारे देश के लिए, तरक्की के लिए, इसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और हर व्यक्ति की तरक्की के लिए दुआएँ की गई। वेलकम बैक हरदा। एयर बाइक गैलरी वापस लेकर आया है आप सबके लिए एक धमाकेदार ऑफर, जिसमें हम आपको देंगे कुछ चुनिंदा साइकिल्स पर 30 to 50% ऑफ। हमारे पास अवेलेबल है बच्चों से लेकर बड़ों तक की ब्रांडेड साइकिल्स, जो कि आपकी राइड बनाएंगे कंफर्टेबल। तो अभी विजिट कीजिए एयर बाइक गैलरी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का हुआ हरदा आगमन की ब्रह्मा ध्वज की स्थापना। डिप्टी सीएम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार शाम को कृषि मंडी परिसर में आयोजित विक्रोत्सव के तहत ब्रह्मा ध्वज स्थापित किया। शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कम वजन वाले बच्चों को सुपोषण किट बांटी। यह किट महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई है। उन्होंने मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने, टिमन्नी विधायक अभिजीत शाह, पूर्व मंत्री कमल पटेल, जिप अध्यक्ष गजेंद्र शाह, कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी अभिनव चौकसे सहित अन्य मौजूद थे। इसके बाद डिप्टी सीएम ने निजी अस्पताल में कैथ लैब का शुभारंभ किया। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, जयंती के अवसर को मध्य प्रदेश की सरकार ने एक उत्सव के रूप में मनाने का, जैसा कि एक हमारी परंपरा रही है, उसी कड़ी में आज मेरा हरदा आना हुआ है। और यहाँ पर हमने शिव जी की पूजा की है, ध्वज की पूजा की है और आपके माध्यम से मैं सभी को नए हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी का जीवन उमंग, उत्साह और आनंद से भरा हो, ऐसी सभी को ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जो संस्कार हैं, उसको विकास के साथ साथ उसको भी बराबरी के साथ मौजूद करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है, जिससे कि आने वाला समय न सिर्फ विकसित भारत का निर्माण हो, संस्कार से भरा हुआ समाज का भी निर्माण करने में हम लोग सफल रहे। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम बैक हरदा। एयर बाइक गैलरी वापस लेकर आया है आप सबके लिए एक धमाकेदार ऑफर, जिसमें हम आपको देंगे कुछ चुनिंदा साइकिल्स पर 30 to 50% ऑफ। हमारे पास अवेलेबल है बच्चों से लेकर बड़ों तक की ब्रांडेड साइकिल्स, जो कि आपकी राइड बनाएंगे कंफर्टेबल। तो अभी विजिट कीजिए एयर बाइक गैलरी।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया अखिलेश यादव का पुतला दहन। हरदा में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया। साथ ही हरदा प्रशासन को नवरात्रि के पर्व में मंदिरों के मार्ग से मनचंडा विक्रिय को 9 दिन तक बंद करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान एक विवादित बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने गौशाला से बदबू आने और पार्क से खुशबू आने की बात कही थी। उनका कहना था कि सरकार गौशालाएं बना रही है क्योंकि उन्हें गौशाला की बदबू पसंद है और हम पार्क बनाएंगे क्योंकि हमें खुशबू पसंद है। इस विवादित बयान के बाद से ही देश भर में अखिलेश यादव का विरोध देखा जा रहा है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हरदा में भी पुतला दहन किया गया। साथ ही जूते की बदबू भी सूंघाई गई। परिषद के कार्यकर्ता गिरजा शंकर राजपूत ने बताया कि 30 मार्च से आगामी 12 अप्रैल तक हिंदू धर्म के नवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, व्रत, अन्य पर्व भी आने हैं, जिस दौरान जनमानस आस्था के साथ अपने धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ के लिए अधिक संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन मंदिरों के आसपास सरकारी आदेश होने के बाद भी अंडा मांस विक्री के केंद्र कल्याण संचालित हैं, जिस पर उन्होंने प्रशासन से 9 दिनों के लिए हटाने की मांग की है। प्रशासन को ये सारी चीजें संज्ञान में है कि मांस मछली कवर्ड कैंपस में और एक निश्चित स्थान पे ही विक्रय होना चाहिए। उसके बाद भी प्रशासन को ओरली बहुत बार सूचना देने के बाद भी प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो खुले पे मांस मछली अंडे जो रोडों पे बिक रहे हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। हम लोग ने कि जो मंदिर के आसपास रोडों पे अभी ये आस्था का केंद्र नवरात्रि का पर्व है, हनुमान जयंती है, इस पर्व पे भी ये रोडों पे मांस मछली बिक रहे, खुलेआम बिक रही है। उसको रोकने के लिए प्रशासन से हम लोग ने आज ज्ञापन के रूप में दिया है। पुतला तो अखिलेश यादव जी ने जो गौ माता को लेके जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेके अखिलेश यादव की हम लोग ने पुतला दहन किया है। वेलकम बैक हरदा। एयर बाइक गैलरी वापस लेकर आया है आप सबके लिए एक धमाकेदार ऑफर, जिसमें हम आपको देंगे कुछ चुनिंदा साइकिल्स पर 30 to 50% ऑफ। हमारे पास अवेलेबल है बच्चों से लेकर बड़ों तक की ब्रांडेड साइकिल्स, जो कि आपकी राइड बनाएंगे कंफर्टेबल। तो अभी विजिट कीजिए एयर बाइक गैलरी।